हमने आपको ये दिखाया था कि एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसे लेकर बहुत परेशान हैं और आज वो हाउसिंग सोसाइटीज में पोलिंग बूथ बनने से बहुत नाराज हैं और इसका विरोध कर रही हैं। यानी चुनाव आयोग से ममता बनर्जी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब देखिए चुनाव आयोग ने नई बात क्या की है। चुनाव आयोग ने इस बार पश्चिम बंगाल में जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर ही वोटिंग बूथ बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने 24 नवंबर यानी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा कि पोलिंग स्टेशन हमेशा सरकारी स्थानों पर ही होने चाहिए और तब वो ज़्यादा निष्पक्ष होते हैं। हालांकि वहाँ की हाउसिंग सोसाइटीज़ के में रहने वाले लोगों के मुताबिक चुनाव में कई बार उनके बदले कोई और वोट डालता है। आप खुद उनके बयान सुनिए। और हमारे दूरदर्शन के संवाददाता सौरभ दत्त ने वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट की है, जिसमें यह बताया है कि कैसे हाउसिंग सोसाइटीज के वोटरों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धमकाया था और वो अपनी वोट नहीं डाल पाए थे। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मैं जब छोटी थी, मेरा वोट नहीं हुआ था। पापा के साथ जब जाते थे तो देखते हैं कि माँ का नाम नहीं है, तो कहाँ है, फोन करते बोला तो वोट हो गया कब का। तो ये तो हम लोग देख के ही भरे हुए हैं ना। तो देखिए बड़ा मुद्दा क्या है। अभी आप जो देख रहे थे, पश्चिम बंगाल में ऐसी बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और आप किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपके यहाँ भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ होंगी और हर हाउसिंग सोसाइटी में एक नहीं सैकड़ों वोट होते हैं। कई जो बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ तो सैकड़ों परिवार रहते हैं। अब वहाँ पर हो ये रहा था कि ये सारे के सारे परिवार कई बार तो निकल ही नहीं पाते थे। जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो घर से जाने ही नहीं दे रहे हैं कि आप वोट डाल सकें, और जब वो जाते भी थे तो उन्हें पता चलता था कि उनका वोट पहले ही किसी और ने डाल दिया। आप सोचिए, उनके रास्ते रोक लिए जाते थे। इसलिए चुनाव आयोग ने यह तय किया कि इस बार हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर ही वोटिंग बूथ बनाए जाएंगे, ताकि उस सोसाइटी में रहने वाले लोग अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर ही पूरी सुरक्षा के साथ अपना वोट डाल सके। ये सारे लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अब ममता बनर्जी को इससे परेशानी हो रही है। इससे पहले ये जो गड़बड़ी है ये हो रही थी। उन्हें पता लगता था कि ये जो कोई एक ख़ास अगर हाउसिंग सोसाइटी है और वो किसी खास विचारधारा के लोगों की है, अगर उन्हें पता है कि ये तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं डालने वाले हैं, तो उन्हें जाना ही नहीं देते थे, उन्हें बीच में ही रोक देते थे और फिर उनका वोट कोई और डाल दिया करता था।